हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम रेशे से रिलेटेड कुछ टॉप 14 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं इन टॉप 14 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, वनस्पति रेशे की मौलिक संरचना होती है। वानस्पतिक रेशे की मौलिक संरचना होती है। ठीक है, यानी कि वानस्पतिक रेशे की मूल इकाई पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वानस्पतिक रेशे की मौलिक संरचना होती है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोसेल्यूलोज की, प्रोटीन की सेल्यूलोज की, कि पॉलिएस्टर की। ठीक है, तो इसमें से आपका जो तीसरा ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वानस्पतिक रेशे की मौलिक संरचना सेल्यूलोज की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्त्र की मूल इकाई है। वस्त्र की मूल इकाई है। तो पहला ऑप्शन है रेशा, दूसरा ऑप्शन है सूत, तीसरा ऑप्शन है यार्न और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, रेशा। वस्त्र की मूल इकाई को रेशा कहते हैं। ठीक है, या वस्त्र की सबसे छोटी इकाई को रेशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, जानवर जगत से प्राप्त रेशे, मानव निर्मित रेशे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे को वानस्पतिक रेशा कहा जाता है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं। लिनन के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो पहला ऑप्शन है कपास के पौधे से, दूसरा ऑप्शन है फ्लैक्स के पौधे से, तीसरा ऑप्शन है जूट के पौधे से और चौथा ऑप्शन है कैनबिस सटाइवा के पौधे से। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, फ्लैक्स के पौधे से लिनन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कपास को कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है बीज वाले रेशे, दूसरा ऑप्शन है तने वाले रेशे, तीसरा ऑप्शन है पत्ते वाले रेशे और चौथा ऑप्शन है छाल वाले रेशे। ठीक है, छाल वाले रेशे। तो आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कपास को कहा जाता है बीज वाला रेशा। ठीक है, बीज वाले रेशे को कपास का रेशा कहा जाता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, पीना प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन है पीना प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है नारियल की छाल से, दूसरा है सीसल की पत्तियों से और तीसरा ऑप्शन है कपोक के फल से, चौथा ऑप्शन है अनानास की पत्तियों से। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीना अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला है एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं चट्टानों से, पौधों से, जानवरों से प्रयोगशाला में तैयार करके। तो ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी जो भी पढ़े हैं उनको ये पता होगा। तो एस्बेस्टस किसी पौधे से नहीं पाया जाता है और ना ही जानवरों से पाया जाता है और ना ही किसी ये प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। ये चट्टानों से निर्मित होता है। ठीक है, जो जर्मनी और जापान के साइड अधिक पाए जाते हैं। अगला है रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो रेशम का रेशा यहाँ भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है रेशम के कीड़े से, जानवरों के बाल से,
अनानास की पत्तियों से, सन के तने से। तो यहाँ भी आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेशम के कीड़े से रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे रेशम के बारे में कुछ और भी नॉलेज ले लेते हैं। रेशम के कीड़े को बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। ठीक है, और रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। और किसने रेशम का खोज किया था? तो सी लिंग ची ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है चीन में, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश में। तो आपका इसमें से चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, कोयार प्राप्त किया जाता है। कोयार किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है नेटेल के पौधे से, कपास के बीज से, तीसरा ऑप्शन है जूट के तने से और चौथा ऑप्शन है नारियल की छाल से। तो कोयार आपका प्राप्त किया जाता है नारियल की छाल से। ठीक है, तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कोयार आपका नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपास का पौधा होता है 2 से 3 फुट तक ऊंचा, 3 से 4 फुट तक ऊंचा, 4 से 5 तक 4 से 5 फुट तक ऊंचा, 5 से 6 फुट तक ऊंचा। ठीक है, तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 फुट तक ऊंचा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रेशा वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है? कौन सा रेशा वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है लिनन, कपोक, जूट, कोय। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कोय। ठीक है, कोय हमें किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कपास के पौधे से। जब कोय फूटते हैं तो इसमें से कपास के रेशे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो कोया क्या है? एक फल है जिससे जो पकता है और फूटता है तो वहाँ से कपास के बिनौले और रेशे दोनों प्राप्त किए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, किस पौधे की ऊंचाई 40 से 8 इंच तक होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है जूट का पौधा, लिनन का पौधा, कपास का पौधा, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लिनन का पौधा ऊंचाई में 40 से 8 इंच तक होता है, 8 से 40 कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज संबंधी रेयान का निर्माण किस सन में हुआ था? ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज संबंधी रेयान का निर्माण किस सन में हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। ठीक है, और हम इसका आंसर अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।